कैंची का बुढ़े की कंची ऐसे चलेगी तो बढ़ जाता है। कारी काट और कलमकारी लिख। लेकिन जो 40 साल से नहीं बदला उसको आप कैसे बदलना चाहोगे? हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में से कम 10 वार्ड ऐसे होंगे जो 95% कंची पे चलेंगे। कंची भाजपा को पे चलेगा, कैंची पूरी चलेगी। माहौल चल रहा है अभी, माहौल बहुत गर्म है, गर्म है कितना? बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा। मतलब हाथ तो नहीं जलेंगे? ना ना, हाथ नहीं जलने। तो खर्चे में बीजेपी 5 पैसे खर्चा ना करो हमारे यहाँ। बीजेपी ही जीतेगी। मीरपुर गांव की पहचान ही भारतीय जनता पार्टी गांव के रूप में है। पार्टी को वोट दे रहे कि कैंडिडेट? अजी कुछ पार्टी को तो दे रहे कम, कैंडिडेट को दे रहे ज्यादा। पहले 3 साल हमारे सभापति रहे, उसमें काम करे बढ़िया। अन्य की को देखते होंगे तो जैसा अन्य की औरंगाबाद चमक रहा है ऐसे आपका मीरपुर भी चमकेगा। तो सीधी बात जनता के साथ हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मीरपुर में, और मीरपुर की जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही है। राही न्यूज़ से मैं सोनू कश्यप, खास जानकारी आज आपको दे रहा हूं आपके बीच, आपके जनता के बीच में हम लोग हैं और प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं। प्रत्याशियों की मेहनत जो है वो देखने को मिलेगी 26 तारीख को, क्योंकि 26 को आपका स्पेशल मतदान होने जा रहा है और 28 तारीख को यानी आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि 28 को रिजल्ट आएगा उसके बाद भी ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ है वो लगातार गूंजती देखे, और मिठाइयों की जो बरसात है मुझे लगता है कि इस बार भगवा मिठाई पड़ने वाली है आपके औरंगाबाद क्षेत्र में, क्योंकि भगवा ही गूंज रहा है हमारे यहाँ लगातार। और विजय चौहान जी मेरे साथ है और यहाँ की जो प्रत्याशी जो जनता है, प्रत्याशी की जनता वो भी साथ है। जी क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या गर्मा गर्म में क्या चल रही चुनाव है? कंची चल रही भाई, मार तो कैंची चल रही? भाई का ढेर कटेगा, जीते कटे सबके कैंची से अलग भी तो कुछ और होगा? जी क्राइम के बाल कटेंगे। क्राइम के बाल काटने। तो जो कैंची का जो यूज है वो क्राइम, इन्होंने कहा कि क्राइम के बाल काटने के लिए कैंची का यूज किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कैंची का यूज और कहा होगा, कपड़े काटे कि नहीं? जी बिल्कुल, किसका? सभी का काट देगी, कंची चलेगी इस बार। तो मुझे लगता है कि कैंची की जो धार है बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि प्रत्याशी जो है आपके बीच में है, इस वक्त हमारे साथ है। और अभी बात करें कि आज मुख्य अतिथि आज के आदेश चौहान जी, लगातार जो एक विनम्र भाव के जो व्यक्ति है स्वभाव से, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है। सबसे पहले हमने जनता से उन्हीं का निरीक्षण किया था कि विधायक की जो आवाज़ है वो कितनी घूमती है। बाबू जी क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल बहुत गर्म है, गर्म है कितना? बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा। मतलब हाथ तो नहीं जलेंगे? ना ना, हाथ नहीं जलने के। हाथ जलेंगे तो सारे किसके? जल जाएंगे। कौन जलेंगे? हैं? कौन जलेंगे? विपक्षी। हाँ, तो विपक्षी तो लगातार, दोनों लगने अच्छा लगे विपक्षी तो अभी। लगातार मेहनत में है, वो क्या उनको किस तरह से उखाड़ रहे हैं आप? मेहनत तो कर रहे, पर गलियों में थोड़ा ही मेहनत हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका प्रत्याशी कौन, आपका प्रत्याशी कौन है? हमारा प्रत्याशी विमलेश देवी। विमलेश देवी। चुनाव में क्या है? कैंची कैंची तो कैंची का जो यूज है कैसे करने वाले आप लोग? कैंची चलाओगे, कैंची को तो चलानी है। आगे चलाओगे। कैंची चल रही है और कैंची लगातार कैंची का बुढ़े की कंची ऐसे चलेगी। मेरी 70 साल के बुढ़े की कैंची, उनसे भी ऊपर के 70 से 75 के हो रहे हैं। बाबू जी कैंची से तो सबको काटना कटेंगे सारे। तो मैंने पूरा ठान लिया इन लोगों ने, मीरपुर की जनता का जो निर्णय है वो मुझे लगता है तय हो रहा है जी। भाई मेरा तो कोई मसला नहीं, मेरा कोई हिसाब नहीं है। मुझे आज तक इस पूरी पचपुरी में मुझे आज तक कानून हिसाब नहीं मिला। अच्छा। मुझे मेरा कोई और तो मैं हर साल बहुत बढ़िया जगह है, आप आ जाइए, आगे आइए थोड़ा सा। मैं हर साल रोड में देता आ रहा जी अपने गांव का, अपनी बस्ती का, इसका पूरे क्षेत्र का, जी। लेकिन आज तक मेरा कोई हिसाब नहीं। मैं घर से बेघर रह रहा, किराए पर रहूँ मैं, कमान में अच्छा अच्छा। किराया दूँ जब मैं मकान में रहूँ। चलिए आपकी भी समस्या जो यहाँ के प्रत्याशी जीतने के बाद वो मुझे लगता है दूर करेंगे। मेरी समस्या है, और अगर आपकी दूर क्या? कर सके तो कर दो। बिल्कुल सही है जी, कैंची पे ही चलेगा, कैंची पूरी चलेगी। पूरी कैंची चलेगी? हाँ जी। तो कैंची से अलग क्यों नहीं? कंची चलेगी पूरी। प्रधान पद भी यहाँ पर है, प्रधान पद में क्या है? अनीता अनीता अनीता। अनाज की बैग। हमारा प्रत्याशी विमलेश देवी। विमलेश देवी। विमलेश देवी कौन से क्षेत्र से आती है? ये औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। क्या जानते हैं आप विमलेश जी के बारे में? बीजेपी का आदमी है। अच्छा आप बीजेपी के आदमी, तो गाँव को लेके भाई गांव में भी तो जो ईमानदार आदमी से है, सब अपनी पार्टी के आदमी है। इस बार बीजेपी की ही तरफ से सब अच्छे कार्य हो रहे हैं। जन जन तक, घर घर तक सड़क योजनाएं सभी चालू करी हैं और उसमें सब समर्थन दे रहे हैं। आपका समर्थन कहाँ जा रहा है? हमारा समर्थन तो बीजेपी की तरफ ही है। हाँ जी, कंची की का यहाँ से जीत होगी। अभी आपके जो विधानसभा की बात करें, विधानसभा में भी बीजेपी है, पूरे प्रदेश में बीजेपी है और भारत के अंदर भी बीजेपी है। भारत के अंदर भी है, यहाँ भी बीजेपी आएगी।
तो क्या इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है आपको? हाँ जी, बेनिफिट होगा। जगह जगह कार्य करे, जो समस्या है लोगों की वो भी सुनी जा रही है, अब अधिक कार्य भी हो रहे हैं। मुख्य रूप से क्या समस्या आपके गाँव की रही है? देखो जी, खासकर मुख्य रूप मीरपुर से समस्या तो यह है कि यहाँ मतलब विकास में सड़कें ठीक नहीं है। विकास नहीं है, सड़कें विकास कहाँ से? जो बने वो भ्रष्टाचार। ये विकास गया कहाँ पहले आप कहीं बताओ? भ्रष्टाचार है भाई, खुली बात हो, कभी भ्रष्टाचार। कहीं पंचर की दुकान पे बैठा है, फिर कहीं साइकिल की दुकान पे बैठा है। ये तो भ्रष्टाचार इतनी बड़ी आबादी होने के कारण, 19,000 से ज्यादा वोट होने के कारण हमारी पंचपुरी की स्वास्थ्य विभाग यहाँ नहीं है, और कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, सड़कें आप देख रहे हैं, नल की व्यवस्था किसी की भी जो खाने वाले। लेकिन जो 40 साल से नहीं बदला उसको आप कैसे बदलना चाहोगे? हमारे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में से कम 10 वार्ड ऐसे होंगे जो 95% कंची पे चलेंगे, भाजपा को वोट देंगे। तो क्या कंची पर यानी भाजपा को ला रहे हैं आप, तो उससे बदलाव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर हम प्रत्याशी की सुनेंगे, क्या प्रत्याशी हमारी नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनना चाहिए। हमारे गांव की समस्या का क्षेत्र के विधायक लगातार, यहाँ के विधायक आपके बीच में रहते हैं, विधायक जी आपकी समस्या सुनते नहीं? जो हमारे पिछले विधायक और जनता जानती ही नहीं। बीजेपी के विधायक जो अब के वाले तो आए नहीं गाँव में, अभी तक आए नहीं। का इंतजार चल रहा है। हाँ जी, बीजेपी के विधायक रहे, आए ही नहीं गाँव में। कौन से विधायक थे? राठौर जी। यहाँ बात चलिए सुरेश राठौर जी की, सुरेश राठौर के समर्थन भी है। हम आए ही नहीं 5 साल, लेकिन आप लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था उनको। इनका भारी बहुमत से घटाया, हराया इनको भारी बहुमत से। तो इस बार तो वो काम हम नहीं किया। हाँ, हराने का काम भी जनता नहीं किया। यानी जनता जो चाहती है वही होगा। इस बार हम अपने गांव में भी एक शिक्षित युवा और बुद्धिजीवी प्रधान को वोट करने जा रहे हैं 25 साल में पहली बार। 75 साल में नहीं 25 साल में, 25 साल से पहला तो हमें नहीं पता कैसे प्रधान रहे कैसे नहीं रहे। यानी तब आपके हाथ में कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। 25, लेकिन इन 25 सालों में इब का पहली बार हम एक बुद्धिजीवी और शिक्षित, हाँ, परिवार आ रहे हैं बस। मतलब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो आपका प्रधान प्रत्याशी उसका नाम क्या है? अनीता देवी जी। क्या उनमें खास ऐसा क्या चीज है? देखो वो एक शिक्षित है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे समझदार है। पढ़ा लिखा कहाँ से लाएगा योजना, मुझे ही बता दो आप। योजनाएं तो बिखरी फिर रही जिले में। कैसे भी? जिला योजना का काम चाहे 1 करोड़ का ले लो, लेने वाला चाहिए। आपके पूर्व विधायक नहीं ला सकते? आज तक जहाँ जितने प्रधान बने, सुनो, आज तक जितने प्रधान बने वे पत्रिदाज्ञा का पुराना रास्ता प्रधान, नहीं देखा उन्होंने। आपका पुराना प्रधान नहीं ला सकता तो नया क्या लाएगा? नहीं, उन्हें तो पत्रिदाज्ञा का रास्ता नहीं पता था ना। अच्छा, उन्हें रास्ता नहीं पता। उन्हें पत्रिदाज्ञा का रास्ता नहीं पता था। आगे की बात करें तो आगे बोर्ड पे रास्ता लिखा था, लेकिन इनका मतलब है कि वो रास्ता नहीं पढ़ पाए। सीधी बात है, वो पढ़ नहीं पाए। बस कारण क्या है, जिला योजना का काम वही प्रधान ला सकता है जो अपनी निधि को सही तरीके से लगावा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने जन्मसिद्ध अधिकार जानते हो, आप अपने लॉ जानते हो, तो आप भी तो अपनी योजना अपने गांव में ला सकते हो। अरे लाओ, जो नलका अपने आप लगवाया या लाइट अपने आप लगवाई, आपको क्या जरूरत है? प्रधान नहीं, विधायक की जरूरत तो देखो, प्रधान की जरूरत मुझे तो 20 साल हो गए, जरूरत नहीं है। मेरे विपक्ष का ही बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राशन कार्ड बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जन्म प्रमाण पत्र और बढ़ा देंगे, योगा बढ़ाना जरूरी है। इसकी दिक्कत नहीं है। ये जो गरीब जनता वो प्रधान की जरूरत पड़ती है। हम तो चलो सक्षम है, हमें जरूरत नहीं है, हमें तो विधायक की भी जरूरत नहीं है, हमें तो विधायक की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके घर तो अगर अभी सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि ज्यादा जो खर्चा करेगा उसी को होगी चर्चा। तो खर्चे में बीजेपी 5 पैसे खर्चा ना करे हमारे यहाँ, बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीत। कितनी वोट है यहाँ की मीरपुर की? यहाँ 1600 वोट मिलती है बीजेपी को, 2300 में से 2300 का बोलेंगे। तो बाकी वोट कहाँ गई? बाकी तो देखो कुछ पढ़ती नहीं, कुछ कांग्रेस को चली जाओ। बुजुर्ग आइए साहब, सारे उंगलियां बराबर नहीं होती, तो बराबर तो होती नहीं। तो यही बात समझ लो कि कितना फर्क हो सकता है। तो कितना फर्क देने वाले इस बार आप? इस बार तो वही 80% फर्क है। यानी मीरपुर की जनता से बात करें, गाँव मीरपुर, बाबू जी आपका क्या विचार चल रहा है? भाई हमारा तो भाई वही है, कंची। हाँ, और वंगवा अनीता देवी और भाई साहब पूछ में गट्टा की यार, गेहूँ की बैल रखेंगे अपने हाथ में, क्यों गेहूँ बोए जाएंगे भैया? और मैं गेहूँ की बैल हमें तो रखनी भाई अपने हाथ में। साहब बताओ, मेरी 70 साल की उम्र होगी, इन बेचारों को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि प्रधान बना। आपकी 70 साल की उम्र, 50 साल पीछे का रिकॉर्ड आपसे पूछ लेते कि पहले पंचायती चुनाव होते थे, वो किस तरह से होते थे? वो तो पहले तो हाथ खड़े हो जाते और भाई वो कर लेते। तो क्या वो सिस्टम सही था या अब वाला सही? अब सही है,
अब सही है, सबको अधिकार मिल रहा है, इन बेचारों को अब मिला। और आपके समय में पंचायती राज में जितना पढ़ा है कि 5 लोग चुने जाते थे, वो 5 ही लोग गांव का फैसला करते थे। हाँ, फैसला बैठ कर देते थे और उनके मानते थे। आज का भाई युवा कहाँ मान रहा है इस तरह? क्या अभी प्रधान की मानते लोग? प्रधान की मानना क्यों नहीं मानेंगे और क्यों नहीं मानेंगे? कैसे ऐसे अनीता देवी ऐसी सक्षम है कि वो जो सबको मना के रहेगी। तो पुराने पंचायती राज से कितना सहमत है आप और नहीं से? पुराने पंचायत से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है स्थिति जो है सही नहीं होती थी। मतलब जितने भी जो दबंग आदमी थे, जो कह दिया तो गरीब आदमी कोई पावर थी। पहले एक और भी चलता था कि जबरदस्ती थोपने वाली चीज चलती थी कि केवल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ही प्रधानमंत्री। हाँ, ऐसा था। अभी वो सीन खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। आइए आप आइए। नवयुवक लग रहे हैं और बॉडी बिल्डर है काफी सारे। बाहुबली का खिताब इनको दिया जा सकता है। क्या कहेंगे प्रधान और जिला पंचायत के चुनाव जो चल रहे हैं यहाँ पे? ये जो सब बता रहे हैं वही है, सब एक ही है। हमें क्या पता, क्या बता, आप बताइए। यहाँ तो ये है, ये कंची और बाकी प्रधान के भी हमारे यहाँ 2 ही हैं खड़े हुए, ज्यादा चांस। हाँ, बस 2 ही है, चाहे 2 तो लड़े हुए हैं। ठीक है जी। हाँ, चलिए 2 में से कौन सा विजयी होगा? बाकी ज्यादा चांस तो विमल के ही लग रहे हैं। ठीक है जी। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो वादे करती है, क्या पूरे हो रहे हैं वो वादे? जी हाँ, नहीं पूरे ही हो रहे, इसीलिए तो इनसे जुड़े हुए नहीं, कोई क्यों जुड़ेगा। लोगों ने समर्थन दिया कि कैंची हाँ, सब वही है। ऐसा क्या है कैंची पे? हमारा कैंडिडेट बढ़िया है। तो पार्टी को वोट जा रहा है कि कैंडिडेट को वोट? कुछ आदमी पार्टियों को भी दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट को भी दे रहे हैं। आप पार्टी को वोट दे रहे हैं कि कैंडिडेट को? कुछ पार्टी को तो दे रहे कम, कैंडिडेट को दे रहे ज्यादा। पहले 3 साल हमारे सभापति रहे, उसमें काम करे बढ़िया, इसलिए कैंडिडेट को वोट ज्यादा दे रहे और पार्टी। जैसे लोग मोदी को ज्यादा जानते हैं, भाजपा को कम जानते हैं, वोट पड़ता है मोदी के नाम पे। हाँ, तो ये इसी विजय चौहान का भी नाम ही। हाँ, तो यहाँ के जो मोदी है विजय चौहान है। हाँ, तो औरंगाबाद का जो मोदी है, जो जनता ने चुना है कि विजय चौहान ही हमारे मोदी है। छोटे मोदी की बात करें, विजय चौहान सभापति रहे, हमारे भी क्षेत्र के हैं, पड़ोसी आदमी है, व्यवहार बढ़िया है और काम भी अच्छे कर रहे हैं। क्या मत चाह विचार? भाई मोदी जी को ही वोट देंगे, पार्टी को भी देंगे और विजय चौहान को भी। तो विजय चौहान में और पार्टी में क्या अंतर है? विजय चौहान बढ़िया आदमी है और पार्टी भी अच्छी है। पार्टी भी अच्छी है। विकास कार्य क्या चाहिए आपको जो मुख्य रूप से जो नहीं हो पाए? विकास कार्य तो यही गांव में सड़कें पड़के बनने का काम है और कोई काम नहीं है। तो मीरपुर की जनता लगभग 2500 की संख्या में है। हाँ, 2200-2300 वोट तो है ही। तो 2300 में से कितनी जा रही है बात? 1500-1600 तो मिले जाएंगे विजय चौहान को, 1700 भी मिल सकती हो। तो यानी जो जीत है लगभग मानी जा रही है कि जनता का जो विचार है वो जा रहा है कैंची की ओर, और कैंची का जो परचम आप लगातार देख रहे हैं कि मीरपुर की जनता से इस वक्त हम मिले हैं और मीरपुर की जनता ने अपनी ठान ली है। भाई कंची और कुहाड़ी लगातार काट रही, कंचे कुहाड़ी को भी काट रही। कैसे काट सकते? लोहा लोहे को काट, देख लो, लोहा लोहे को ही काटता, कंचे कुहाड़ी को काट रही। तो बढ़ जाता है काट और कलमकारी लिख। अच्छा, कितने काटते? तो लिखा जाएगा और काटा जाएगा? हाँ, काटा जाएगा बस, वो तो लिख कर काटा जाएगा। और राही की कलम आप देख रहे हैं कि राही की कलम जो है हमेशा सत्य लिखते हैं और वो सत्य पढ़ते हैं हमारे साथ। और नहीं लिख रहा है। और खास जानकारी मैं सोनू कश्यप आपके लिए लेकर आया हूँ मीरपुर से, क्योंकि मीरपुर औरंगाबाद के क्षेत्र में जो पड़ता है और लगभग 2300 की जो संख्या है यहाँ की जो वोटर्स है, 2300 वोटर्स, वो अपना फैसला करने वाले हैं कि 26 तारीख को क्या करेंगे। वो 26 सितंबर को जो आपका फैसला है, कहाँ पर आपका मत पड़ने वाला है और मत किसका है वो आपने जान लिया। कि मुझे लगता है कि जो जुनून के साथ भाजपा के समर्थक हमें मीरपुर में दिखाई दिए हैं। आपके जो लोकप्रिय विधायक है आदेश जी हमारे साथ हैं, इस वक्त आ चुके हैं वो भी। मेरी चुनावी सभा थी उधर भिक्कमपुर, जीतपुर और निरंजनपुर जिला पंचायत में लक्सर के पास, तो वहाँ से थोड़ा आने में समय लगा, उधर बहुत बारिश भी थी। तो विधायक जी, जैसे कि क्षेत्र की जनता भी आप यहाँ पर पहुँचे, मीरपुर में क्या लग रहा है कि मीरपुर का माहौल कैसा लग रहा है? मीरपुर में आज मेरा दूसरी बार इस चुनाव के मध्य आना हुआ, लेकिन जिस दिन पहली बार आया था तभी भी सभी मीरपुर वासियों ने यह कहा था कि यहाँ तो 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और मीरपुर गाँव की पहचान ही भारतीय जनता पार्टी गाँव के रूप में है। हालांकि मीरपुर जो है आपकी विधानसभा में नहीं आता,
ये भी यहाँ की जनता ने हमें बताया, लेकिन फिर भी जनता जो है लोकप्रियता आपकी ज़्यादा फुल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लोकप्रियता ज़्यादा है। यहाँ के स्थानीय पहले विधायक रहे, उनकी भी लोकप्रियता बहुत है। लेकिन अब ये यहाँ पर जिला पंचायत के प्रत्याशी के रूप में विमलेश देवी जी को यहाँ की जनता चुनेगी, तो मैं समझता हूँ जो यहाँ की सड़कें हैं, जो यहाँ की गलियाँ हैं, जो लोगों की छोटी मोटी समस्या, उनका समाधान हम जिला पंचायत के माध्यम से। एक सवाल अभी जनता ने हमसे किया था कि जैसे विधायक आदेश जी है, ऐसे ही विधायक हमारी विधानसभा को भी चाहिए, लेकिन उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जिला पंचायत उनको दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इस क्षेत्र का भी सौभाग्य है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, मीरपुर वाले, टीरा वाले, औरंगाबाद वाले, अन्य की वाले, इनको विशेष रूप से इसलिए बधाई दूंगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ही बीच के व्यक्ति को यहाँ पर जो है जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी बनाया है। और इसलिए सारे गाँव वाले एकजुट होकर विजय कुमार जी का, इनकी धर्मपत्नी विमलेश जी का समर्थन भी कर रहे हैं। और आप यहाँ जनता में जो उत्साह है आपको दिख ही रहा होगा कि लोगों में कितना उत्साह है इनके प्रति। और मैं समझता हूँ कि इस बार मीरपुर गाँव, औरंगाबाद, टीरा और अन्य की एक इतिहास बनाने वाले हैं। विधानसभा लोकसभा का रिकॉर्ड ये इस बार तोड़ देंगे इस जिला पंचायत के चुनाव में। तो विधायक जी क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं आज मीरपुर की जनता के साथ आप? मैं तो बस मीरपुर वासी से कहता हूँ कि आप लोग औरंगाबाद जा रहे होंगे, औरंगाबाद को देखते होंगे, अन्य की को देखते होंगे, तो जैसा अन्य की औरंगाबाद चमक रहा है ऐसे आपका मीरपुर भी चमकेगा। तो हमारे साथ में बाबूजी आप क्या निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितनी प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, निश्चित रूप से जिला पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं बहन विमलेश जी, वो जीत कर जाएंगी। तो विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग मिलकर इस क्षेत्र का, और हमारे जिला पंचायत के सदस्य, इस क्षेत्र में जो कमियां रही हैं वो सारी पूरी की पूरी होंगी। जी आप तो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है, पूर्ण बहुमत के साथ हम आने वाले हैं। तो केवल 2 शब्द कहेंगे कि क्या स्पेशल ऐलान है आज के लिए क्षेत्र की जनता? मेरा तो यही है भाई, जनता के जो मेरा सहयोग मिलेगा भरपूर, मैं उसके पूर्ण करवाऊंगा, और जो मेरे लायक सेवा होगी वो मैं। जनता ने कहा कि 2200 में से लगभग 1600 वोट आपको मिल रही है मीरपुर की जनता से। ठीक है, मैं उनका आभारी हूँ और निवेदन करता हूँ कि चलिए, ये जीत का ऐलान बच चुका है और लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त मीरपुर की जनता, यानी औरंगाबाद क्षेत्र की बात करें, औरंगाबाद क्षेत्र में जो जिला पंचायत में जो चुनाव लड़ रहे हैं, विमलेश देवी का जो चर्चा है, सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत देखने को मिल रही है। क्योंकि हम आपको सबसे पहले आंकड़े देने वाले हैं कि इस बार जिला पंचायत में किसकी जीत किसकी हार, यही हमारा मुख्य ऐलान था। और आज गाँव की जनता के बीच हम पहुँचे थे। गाँव की जनता यानी मीरपुर की जनता ने लगातार अपना दिखाया है कि किस तरह से हम लोग जीत कर जा रहे हैं और कितने बहुमतों से अपनी प्रत्याशी विमलेश देवी को यहाँ की जनता जिता के जा रही है। हालांकि इसका जो फैसला है वो आने वाली 28 को होने वाला है, लेकिन 26 तारीख को यानी जब वोटिंग होगा तो तभी अपना जो निर्णय है जनता लेगी। लेकिन 28 को आपकी जो पत्र पेटिका है, यानी आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ही आपको डिक्लेयर करेगा कि किसकी जीत किसकी हार, और ये जो सहरा है किसके सर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।